कक्षा 7 विषय हिंदी। विद्यार्थियों, सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला कण्भा स्वामीनारायण गुरुकुल में एक बार पुनः आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आज हम काव्य एक बेटी इस काव्य का भाग 2 समझेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भाग 1 आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। आइए इस काव्य में मैं इस वक्त आपको भाग 2 प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। सर्वप्रथम काव्य का गान अवश्य करूँगा, क्योंकि आपको यह काव्य अवश्य कंठस्थ करना है। बेटी हूँ मैं, बेटी में तारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी में तारा बनूंगी। तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी में तारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी में तारा बनूंगी। यहाँ पे एक बेटी की मनोव्यथा, बेटी की अभिलाषा प्रस्तुत की गई है इस काव्य में। इस काव्य में बेटी की मनोव्यथा व्यक्त की गई है। व्यक्त की गई है। बेटी जो है वह अपने परिवार का नाम रोशन करना चाह रही है। क्या कह रही? बेटी हूं मैं, बेटी में तारा बनूंगी। कि जी हाँ, मैं एक बेटी हूं, मैं तारा बनूंगी। जिस प्रकार तारा आसमान में चमकता है, आपने रात के समय तारे देखे होंगे जो आसमान में चमकते हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, अपनी सुंदरता प्रकट करते हैं। उसी प्रकार यह बेटी कह रही है कि मैं भी तारे की तरह चमकना चाहती हूँ। और आगे वे क्या कह रही है? वे कह रही है तारा बनूंगी, मैं सहारा बनूंगी। मैं परिवार का सहारा बनूंगी कि आप मुझे कमजोर मत मान लीजिए। मैं अपने परिवार का सहारा बनना चाहती हूँ। बेटी क्या कह रही है? बेटी कह रही है कि मैं परिवार का सहारा बनना चाहती हूँ। बेटी ऐसा कह रही कि मैं एकदम आत्मसंतोष की भावना से कोई भी कार्य नहीं करूंगी, आत्मबल और मेहनत करूंगी। बेटी कह रही है गगन पे चमके चंदा। यह काव्य पंक्तियां देखिए। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। धरती पर चमकूंगी, उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी में तारा बनूंगी। यहाँ पे इन काव्य पंक्तियों का अर्थ होगा गगन यानी आसमान। आसमान में कौन चमकता है? चंदा। छोटा हो या बड़ा, कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष हो या नारी, बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबका मामा कौन है? सबका मामा है चंदा मामा। जिस प्रकार चांद आसमान में चमकता है और लोगों को शीतलता देता है, उसी प्रकार मैं धरती पर चमकना चाहती हूँ। अर्थात आसमान में चांद चमकता है, मैं धरती पर चमकना चाहती हूँ। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। मैं धरती पर ऐसा चमकूंगी कि अपने कुटुंब का, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती हूँ।
क्योंकि बेटी हूँ मैं, बेटी में तारा बनूंगी। आगे बहुत ही सुंदर यहाँ पे बेटी की विचार शक्ति है, वह कह रही है, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। तो बेटी आत्मनिर्भर बनने के लिए अथवा बेटी सहारा बनने के लिए क्या करना चाहेगी? बेटी परिवार का सहारा बनने के लिए बेटी परिवार का सहारा बनने के लिए पढ़ाई करना चाहती है। क्या करना चाहती है? पढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है। बेटी चाहती है कि वह काफी ज्यादा पढ़ाई करे और अच्छी पढ़ाई करके वह नाम रोशन करना चाहती है। वह सोचती है कि उसका नाम भी नाम रोशन करना चाहती। बेटी यह चाह रही है कि पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, मैं घर पे बैठे रहने वाली नहीं हूँ, मैं अच्छी पढ़ाई करूंगी, अच्छी डिग्रियां प्राप्त करूंगी और मेरे पास अच्छी पढ़ाई होगी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा, अच्छा पढ़ लिख करके मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, ग्रेजुएशन के बाद जो भी अच्छी अच्छी डिग्रियां है वह सब कुछ मैं करना चाहती हूँ और मैं कोई भी अच्छी डिग्री प्राप्त करूंगी और उसके बाद तो मैं आत्मनिर्भर बन जाऊंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, मैं किसी का सहारा बनना चाहती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मेरा सहारा बने, मैं अपने पांव चलकर दुनिया को देखना चाहती हूँ। अक्सर होता क्या है कि हम घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो जो खर्चा होता है वह कोई पुरुष ही निभाता है, लेकिन यहाँ पे बेटी कह रही है कि मैं खुद कमाऊंगी और खुद खर्चा करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। दुनिया को समझना भी बहुत जरूरी होता है, एक बेटी के लिए भी बहुत जरूरी होता है, एक बेटे के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो लड़की कह रही है, बेटी कह रही है कि मैं स्वयं आत्मबल से आगे बढ़ना चाहूंगी और पूरी दुनिया को देखना चाहूंगी, पूरी दुनिया को समझना चाहूंगी। तो यहाँ पे बेटी जो है, बेटी स्वयं पढ़ाई पूर्ण करके पैसा कमाना चाहती है। वह अच्छी डिग्री अर्थात उपाधि, यह शब्द अभी हिंदी में चलता है, ज़्यादातर बच्चे यही समझते हैं। तो अच्छी डिग्री प्राप्त करना चाहती है बेटी। वह पूरी दुनिया को समझना चाहती है। कोई उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। वह बेबस नारी नहीं बनना चाहती, वह समझदार नारी बनना चाहती है। आगे बेटी क्या कह रही है? बेटी कह रही है, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी,
तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूं मैं बेटी में ता। बहुत ही सुंदर बात की गई है बेटी के द्वारा कि मैं बहुत सुंदर हूं। बेटी कह रही है कि मैं बहुत सुंदर हूं। और जिस प्रकार बागों में फूल खिलते हैं, आपने बगीचा देखा होगा, गार्डन देखा होगा, बगीचे में कितने सुंदर फूल खिलते हैं। तो यहाँ पे बेटी कह रही है जिस प्रकार बागों में सुंदर फूल खिलते हैं, मैं भी उसी प्रकार खिलना चाहती हूँ। और जिस प्रकार बागों के फूल मानो हवा को चूम रहे होते हैं, उसी प्रकार मैं भी सफलता का स्वाद अवश्य प्राप्त करूंगी। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, अर्थात मैं सफलता प्राप्त करके नाचूंगी, गाऊंगी, गुनगुनाऊंगी, अच्छे अच्छे गीत गाऊंगी और इस प्रकार अपना आनंद प्रकट करूंगी। बेटी हूं मैं बेटी में तारा बनूंगी। एक बार पुनः काव्य गान आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आपको याद रहे, कविता अवश्य याद करनी है। बेटी हूं मैं बेटी में तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूं मैं बेटी में तारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, उजियारा करूंगी। बेटी हूं मैं बेटी में तारा बनूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, दुनिया को समझूंगी। बेटी हूं मैं बेटी में तारा बनूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। बेटी हूं मैं बेटी में तारा बनूंगी। शब्दार्थ है सहारा अर्थात आश्रय, आधार, गगन अर्थात नभ, चमकना अर्थात जगमगाना। यहाँ उन्नति करना है कि मैं उन्नति करूंगी, प्रगति करूंगी। उजियारा अर्थात उजाला या प्रकाश। तितली यानी रंग बिरंगी उड़ता पतंगिया, गुजराती में उसे कहते हैं पतंगियू। कुछ मुहावरे हैं। तारा बनना यानी श्रेष्ठ बनना, तारा बनना, श्रेष्ठ बनना। फिर दूसरा मुहावरा है यहाँ पे अपने पांव पर चलना, अपने पांव पर चलना अर्थात आत्मनिर्भर बनना। क्या बनना विद्यार्थियों? आत्मनिर्भर बनना, आत्मनिर्भर बनना। स्वाध्याय के प्रश्न हैं। बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? बेटी सहारा बनने के लिए खूब अच्छी पढ़ाई करेगी और अच्छी पढ़ाई करने के लिए वह खूब मेहनत करेगी और उसके बाद वह किसी का सहारा भी बन पाएगी। बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? बेटी खूब पढ़ाई लिखाई करके दुनिया में घूमना चाहती है और घूम फिर कर दुनिया को समझना चाहती है। बेटी तितली बनकर क्या क्या करना चाहती है? तितली जिस प्रकार बागों में फूलों के आसपास घूमती है, उसी प्रकार बेटी भी तितली बनकर के मानो सफलता के द्वार जाना चाहती है और सफलता प्राप्त करना चाहती है। वह तितली बनकर के मानो हवा को चूमना चाहती है।
बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं। बेटी की बहुत सारी तमन्नाएं हैं। बेटी पढ़ना चाहती है, पढ़ लिख करके वह आत्मनिर्भर बनना चाहती है। पढ़ लिख करके वह काफ़ी उपाधियाँ अर्थात डिग्री प्राप्त करना चाहती है और उसके बाद सफल होकर के वह घूमना चाहती है, हवा की तरह अपना नाम भी पूरी दुनिया में रोशन करना चाहती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक बार पुनः स्वाध्याय के प्रश्न आप याद कर दीजिएगा कि बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी। बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ेगी, लिखेगी, मेहनत करेगी। बेटी दुनिया को कैसा समझना चाहती, बेटी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनकर पूरी दुनिया में घूमकर वह दुनिया को समझना चाहती है। बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है, तितली जिस प्रकार बागों में घूमती है उस प्रकार बागों में घूमकर वह फूलों को चूमती है। तो बेटी तितली बनकर के हवा को चूमना चाहती है। बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं, बेटी की बहुत सारी तमन्नाएं हैं। वह पढ़ना चाहती है, पढ़ लिख कर मेहनत करके वह आत्मबल पर आगे बढ़ना चाहती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों इस वीडियो में मैंने आप सभी के समक्ष काव्य गान अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। आप सभी इस काव्य को अच्छी तरह से याद कीजिए। काव्य का भावार्थ भी मैंने यहाँ पे लिख के आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। कुछ मुहावरों का अर्थ भी लिखा है यहाँ पे। साथ साथ में स्वाध्याय के प्रश्न मैंने 2 बार आपको अच्छी तरह से समझाए। वीडियो को अच्छी तरह से सुने, समझे और उसके बाद काव्य का जो स्वाध्याय है वह नोटबुक में अवश्य लिखिएगा। जय स्वामीनारायण।